अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास रही क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोरम कंप्लीट था और हमारे साथ जिजी भी मौजूद थी। आज भी जिजी हमारे साथ मौजूद होंगी। कल की एपिसोड में हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें शामिल था गुलाम, बादशाह, सुंदरी, कफील और मुअम्मा का तो कल में रिव्यू कर दिया, लेकिन जिजी हमारे साथ ही रहेगी और आज भी हमारे साथ रहेंगी नादिया खान जिजी के रूप में, थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड जी। और बहुत अरसे के बाद फाइनली कोरम कंप्लीट है। अतीका खान यहाँ पर टोपी बुनती हुई मौजूद है, नीली कोटी से नीले कपड़े पहन के नीली टोपी बुनती हुई नीली यहाँ पर पहुंची है। और हमारे साथ है मरीना खान, और सर्दियाँ आ चुकी हैं थोड़ी सी, मरीना जी के लिए नहीं आई। मरीना खान बहुत खुश है। हाँ, मरीना खान बहुत खुश है सर्दियाँ। मैं तो कह रही हूँ कभी ना जाए, कभी ना जाए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे अंदर जो ये भी चेंज आप देख रहे हैं इतना, ये इसलिए आया क्योंकि मरीना जी के लिए आज भी 2 एसी चल रहे हैं और मैं ठिठर के जम गई। और इससे पहले कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट होता और मेरी सारी उंगलियां, खासतौर पैर की उंगलियां नीली हो जाती और फिर गायब भी हो जाती, मैंने जाके जो है जीजी का, क्योंकि शिफॉन पसंद करती हैं तो शिफॉन को चेंज करके अगर वो उंगलियां नीली हो जाती तो अतीका जी ने टोपी में कहीं लटका दी। मैंने कह रहा था वाह मैं ले लूं मेरे ड्रेस के साथ। तो बस मैंने अपनी जान बचाई है। फिर ये हीट पैड लाई हुई थी, खैर से उधर वहाँ मसला कुछ और चल रहा है, एसी चाहिए, इनको हीट पैड चाहिए, तो दोनों खवातीन एक मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है, एक ने मेरी जान बचाई है कराची में। ओके जी, जिस ड्रामे का रिव्यू करेंगे वो है बहुत ही खास, लास्ट वीक स्वीप कर गया था और तमाम कैटेगरीज में सिवाय एक के विनर करार पाया था। मैं बात कर रहा हूँ एक और पाकीज़ा की, उसकी एपिसोड नंबर 3 और 4 का रिव्यू करने वाले हैं। मरीना जी स्टार्ट करेंगे आपसे क्योंकि इस हफ्ते आपका फेवरेट ड्रामा ये था। जी, it's good in so many levels because I think just जो टॉपिक्स या काशिफ चूज़ करता है, बट इवन अगर आप देखें अपना काशिफ सा जो टॉपिक्स वो भी चूज़ करते हैं, they're very deep and they're very like you can't say कि a lot happened in this. The good thing is that लॉयर को, अपना सनम को पता चल गया कि क्या हुआ है। हाँ, और वो भी किसी बहुत खूबसूरत तरीके से पता चला है ना, उसकी दोस्त वीडियो देख रही थी ना। लेकिन इस वाले में बेसिकली जो चीज़ हमें बार बार बताई गई है कि हाउ आपके पेरेंट्स भी, एक लड़की जो ज़रा सी चुलबुली सी हो, ज़रा सी आउटगोइंग हो, माँ उसको कहती है कि तुम भी तो अपने आप को देखो ना, अगर वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ता तो क्या करता। अब हमें पता चला ना कि यासीन को इसने थप्पड़ मारा है भरी महफिल में, ठीक है, तो यासीन का तो हमें पता है कि वो है कमीना आदमी और उसने बदला क्यों लिया है और इसने रिजेक्ट किया उसका प्रपोजल। तो दिस इज़ द रीज़न वाई ही डिड व्हाट ही डिड। लेकिन वो फ्री घूम रहा है। दैट मैन हु इज़ एक्चुअली कमिटेड द क्राइम इज़ रोमिंग अराउंड फ्री। और माँ उसको कहती है, जो फ्लैशबैक में कहती है कि तुम अपनी भी हरकत देखो ना, कि इतने शौक और चंचल कपड़े पहन के तुम जाती हो। मीनिंग माइंडसेट को हम, बाप क्या कह रहे हैं, कहते हैं बड़े महजब लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उसका बेटा एक ऐसी हरकत करे। आप कह रहे हैं बेटी ने गलत किया। As I said, he's a brilliant storyteller. So for me, it's नादिया, एक और पाकीज़ा। अब चक्कर कि आप जब कोई ड्रामा देखते हैं ना, तो उसका जो मूड या वाइब है ना, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कुछ लोग आप देखो जो कहते हैं मुझे सिर्फ कॉमेडीज़ पसंद है, क्योंकि वो उनको लाइटर फील आती है एंड दे लाइक इट, दे एन्जॉय इट। कुछ लोग मर्डर मिस्ट्रीज चीज़ें ऐसी पसंद करते हैं, कुछ सीरियस ड्रामा। अच्छा, मैं सीरियस देख लेती हूँ ड्रामा, बट अगर एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इस ड्रामे की तरह होना तो थोड़ा मुश्किल होता है देखना। बिकॉज आई एम वेरी क्या कहना चाहिए, एक्सप्रेसिव, और मैं बहुत चीज़ें फील करती हूँ, एक नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा। तो मेरे लिए मुश्किल है ये ड्रामा देखना। इट्स एक्सट्रीमली डार्क और इसमें कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं ऑफ टॉर्चर। जो बात है जो पाकीज़ा कर रही है नमीर को टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि वो खुद मेंटली, आई नो शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, खुद एक ट्रॉमेटाइज बच्ची है, लेकिन जिस तरह से वो नमीर को तकलीफ़ दे रही है ना, आई फील कि वो मुझे, जैसा वो कहती है ना, गुड पिच गुड क्रिकेट ऑल द वे फॉर 4, गुड पिच गुड क्रिकेट ऑल द वे टू द 4, टक टक बार बार कह के, और जिस तरह वो नमीर ने कान अपने बंद किए, सेम मैंने किया।
कि आई कुडंट टेक इट, मुझे लग रहा था मैं टॉर्चर हो रही हूँ, तो नमीर भी भागना चाह रहा था, मैं भी, तो बस ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नमीर का कैरेक्टर है उसको क्यों ऐसे कर रही है, टीज क्यों कर रही है? मैंने फर्स्ट एपिसोड में सोचा, मुझे अब उसका आंसर मिला है कि वो क्यों कर रही है। प्रोमो में मिला ना? नहीं, प्रोमो में नहीं, वैसे एपिसोड देख के मिला। ये उसको ये लगता है कि अगर अकेली उसकी वीडियो बनती तो ये कभी भी इसका साथ ना देता, ये फंस गया है तो इसलिए इसके साथ है, और इसकी फैमिली भी इसको वापस एक्सेप्ट कर लेगी, इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। नहीं, उसको उसके ध्यान में ये कि उस दिन इसने बचाया क्यों नहीं? इसने मुझे बुलाया था। अच्छा, बुलाया अगर था। ये ना मुझे बुलाता ना मैं तो एक आपके नहीं फ्यूचर की कोई बात नहीं हो रही, जो एपिसोड्स में दिखाया, ये कहती है ना तुमने मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों वहां पे ले गए थे, क्यों दूर लेके गए थे घर से। वो सुन रहा है तो उसको सुनाई जा रही है, क्योंकि इसने कहीं तो वेंट करना है। ये बड़ी टॉकेटिव लड़की थी। हाँ। ये लड़की बहुत पटाखा थी, जो बोलती रहती थी। बोलने वाला शख्स जो है ना, उसको निकालना है। पहले तो चुप थी, फिर उसको अब निकालना है, चाहे गुस्सा करके चाहे कुछ करके, और ये नमीर है सामने, और कोई है नहीं। ऐसी थीम पे ड्रामा बनाना। देखो केस नंबर 9 लीगल ड्रामा, उसी के बाद ये लीगल ही की तरह से इसको भी लेके जाएंगे। इसमें भी बताया गया है कि ये देखिए सेक्शन है पैका एक्ट के अंडर, ये मुजरिम है, सज़ा होनी चाहिए इसको। तो अगेन आपको लीगली जो है चीज़ों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही मिशन जो है ना कंटिन्यूड है। दैट इज़ अगेन अच्छी बात है लोगों को पता चले। ओके जी, अतीका जी। So by the 4th episode, I was extremely bored. What? Yeah, I'm sorry. I have to say, because Kashif Nisar has given us a lot of projects like this. I'm not taking away anything from Kashif. He's a brilliant director. He's got beautiful frames. He tells a beautiful story. लेकिन I think उनकी इतनी चीज़ें मैंने ऐसी देख ली हैं एक जैसी, ताकि मैं अब ये मुझे थोड़ा जैसे जो काबली पुलाव में मुझे एक वाव मेरा फैक्टर, इसमें मुझे वाव नहीं हो रहा। कह अच्छा यार, इट्स येट अनदर काशिफ निसार प्रोजेक्ट, मेरा ये हो गया हाल। मुझे अब ना लग नहीं यार, आई वांट टू सी समथिंग डिफरेंट नाउ, यू नो। तो आई हैव अ पर्सनल इशू विद इट। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द प्रोडक्ट। तो इमोजी क्या है आपके पास? So emoji, I would still give it a this because it is a good product, 1 thumbs up. But I won't give it this because it's not. I'm just not into it. It's my issue more than anything else. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे मीना जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। बीगुल एंड काशिफ निसार। I think the way the characters are written, the way they portrayed everything, for me, it's a 10 and 10. For me, it is. I love it. राइटिंग के तो फुल मार्क्स हैं 10, एंड डायरेक्शन के वही है 8 फॉर डायरेक्शन एंड 10 फॉर राइटिंग। अतीका जी। I got a very Saira Kazmi feeling from it also. निजात जब हम कर रहे थे ना, इस किस्म की एक हैवीनेस थी हमेशा प्रोजेक्ट में, सायरा टाइप PTV टाइप ऑफ ड्रामा, very well done. So I'm not taking anything away from it. So writing and direction, I'll give a 9 each. अच्छे रिव्यूज़ दिए ऑडियंस, सॉरी जजेस ने हमारे राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में। तो हम ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 19,076, और बीगुल के हिस्से में आए हैं एक और पाकीज़ा से 4,578, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,687, काशिफ निसार साहब के हिस्से में हैं 4,911, 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं, जो कि फर्स्ट हैं। कौन? Kashif. I'm sure he has a following. सहर खान और नमीर खान। भैया जी। Both of them, young kids doing very well. I'll give them both a 9 and a 9. आई थिंक Very नमीर को हमने इतने ग्लैमरस रोल में देखा है ना, मैं We ठीक है, कर दे जा में एक्सप्लॉइट and it's a scary thing because a lot of people refuse roles because वो de-glamorize नहीं होना चाहते। हाँ, नादिया क्या कहेंगी आप? अमेजिंग। मुझे जितना मैं नमीर के कैरेक्टर से कनेक्ट हुई हूँ, जितना वो मुझे इसने कन्विंस किया ना, मेरे लिए इट्स इवन मोर देन सहर की एक्टिंग का इम्पैक्ट। स्ट्रेंज, शी इज़ ब्रिलियंट, बट नमीर, आई
acting is outstanding. So I'll give Seher a 9 and Nameer 10. अतीका जी, मैं तो दोनों को 10-10 दूंगी बिकॉज आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें फॉर श्योर. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. जजी से तो अच्छे नंबर दे, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. एक चीज मैं कहना चाह रही थी, हाँ. मुझे लगता है कि नमीर is more in love with Seher than Seher is in love Yes. with him, है ना? I think Seher is more traumatized right now. नहीं, traumatized तो है, but I think even पहले he was more in love with her because Yes. remember वो जो first meeting में भी you could see it more in him. वो तो फिर भी you know she was just being herself, लेकिन he was so I think that's why also he's never going to leave her and she thinks that और उसको जब पता चलता है कि तुम कहीं गई थी, तुम कहाँ गई थी. हाँ ना. ओके, That टोटल was वोट आगे कास्ट चलें. हुए फीमेल कैटेगरी में 20,208 और सहर खान के हिस्से में 5,547 जो कि हाईएस्ट है. वेरी गुड, वेल डिजर्व. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 20,064 और नमीर खान के हिस्से में 4,265, 21% मतलब 2.1 इनको मिले Very हैं good. और ये सेकंड हाईएस्ट हैं. Very good. वेरी गुड नमीर, Good numbers. वेरी वेल डन. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का रिव्यू. अब जिस ड्रामे में बात होगी वो इस वक्त छाया हुआ है हर तरफ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ पर भी उर्दू ज़बान को समझा और बोला जाता है वहाँ पर ये ड्रामा इस वक्त नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है. सबसे ज़्यादा मीम इसके हवाले से बन रही हैं. पड़ोसी मुल्क में तो लड़कियाँ हमारे हीरो पे फिदा हो चुकी हैं. इवन बांग्लादेश में भी हर तरफ जो बात हो रही है इसी हीरो की बात हो रही है. मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू के बिलाल खान की और हानिया कामयाब. आमिर की. दोनों ही कमाल लग रहे हैं. उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया एक और पाकीज़ा का. अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है सबसे ही ख़ास, बहुत अच्छी रेटिंग ले रहा है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ इस ड्रामे के हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कस ये ड्रामा हो रहा है और सबको इंतज़ार भी इसी ड्रामे का होता है. मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू का और पहली दफ़ा उसका रिव्यू करेंगी अतीका खान. तो मुझे जो इससे पहले हमने नहीं किया ना इसका ड्रामा. नहीं मैंने यानी ये आप लोगों ने बाद में शुरू किया. बाद में शुरू किया. Yes. ओके. So I've been following आप it on and off. मंटो के टाइम तक थी. मंटो के हाँ, I've been following on and off. But ये है कि 23 and 24 एपिसोड जो थे वो मैंने देखे, कुछ शुरू के भी देखे. The thing that stands out for me is Bilal. Out of the whole thing. Honestly speaking, Bilal जो कर रहा है, जिस तरीके से उसने ये कैरेक्टर को कैरी किया है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है. इन एपिसोड्स में भी जब वो घर पे पहुंच जाता है मौलवी के साथ और कहता है चुप बैठे रहो, चलो अच्छा चलें बुलाएं, मैं निकाह करने आया हूँ. I really like the way this boy is handling his character because it is done in a very subtle but a very authoritative way. यानी कि इतने तमीज़ से कर रहा है लेकिन बदतमीज़ी भी है बीच में. तमीज़ में यानी कि ना चीख रहा है, ना चिल्ला रहा है, ना किसी को मार रहा है, लेकिन अपनी वो जो है अथॉरिटी वो दिखा रहा है. एंड तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. एक ट्विस्ट भी आया प्लॉट में जहाँ इन्होंने दिखाया कि भाई ना उससे वो आके कहती है ना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हो व्हाटएवर, शी इज़ डिक्लेयर्ड लव फॉर हिम. तो इस ओके फाइन आई विल गेट अप एंड गो एंड मैं तो निकाह करने के लिए तैयार. फिर मुझे बड़ा मज़ा आया जब वो बैठ के वो कहता है मैं करने तो मैं जा निकाह. माँ बाप पीछे खड़े हैं उसके ना सोफे पे बैठा हुआ है और वो निकाह किसका निकाह कहते हैं मेरा. I loved that frame actually. The frame was very well done, you know, and the way they reacted and तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस कहानी में. But again, very predictable story and overall, yeah, I mean it's a typical story that we've seen before. There's nothing new. नहीं इसमें बीच में तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं. See, ठीक है लेकिन कहानी तो वही लड़का लड़की हाँ, लव लड़का है लड़की नहीं कहानी है तो है. कहानी तो क्योंकि वही यही है. लड़का जो था ये बीच में इतना सुधर गया था कि इतनी हर चीज़ की रिस्पेक्ट करने लग गया था, वही इसकी बदतमीजी वापस आई है. वो बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट आया इसमें. हाँ वो but that's Bilal as a character and actor. The character is written well and as an actor he's carried it well, you know. That is then the same thing किसी और को देते I think वो शायद वो फ्लैट हो जाता, इतना मज़ा ना आता है इसमें, you know. But a beautiful framing, beautiful everything, but again a story I can predict कि आगे जाके क्या होना है. तो मेरे लिए फिर थोड़ा सा I think मेरी ज़िंदगी में मैंने स्क्रिप्ट्स बहुत पढ़ी हैं शायद, तो ये भी एक मसला. अभी भी जब स्क्रिप्ट आती है ना, जब कोई भेजते कि जी हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं ये देखें अगर आपको इंटरेस्ट है, तो मैं उनको कहती हूँ पहले 5 एपिसोड भेज दें मुझे
वो जो 5 एपिसोड आते हैं उसमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर का क्या ओवरऑल पोटेंशियल कितना है। तो जब आपकी ट्रेनिंग इतनी हो जाती है इतने सालों में, उसके बाद आप स्क्रीन पे भी देख रहे होते हैं ना, तो आपको स्टोरी स्ट्रक्चर इमीडिएटली समझ आ जाता है कि अच्छा दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स दे गोइंग टू कीप यू एंगेज, ड्रामा दे कांट जस्ट गिव यू फ्लैट लाइन ना, वो तो आपको एंगेज रखेंगे। बट सो इट्स अ टिपिकल स्टोरी विच इज़ वेरी पॉपुलर, ऐसी कहानियाँ बहुत पॉपुलर है, लव स्टोरी है, टू ब्यूटीफुल पीपल। एनीवे, सो हैविंग सेड दैट, वेयर वाज आई? आपने इमोजी दिखाई दी। 1 thumbs up for मेरी जिंदगी है तू। Yeah. मरीना जी, मेरी जिंदगी है तू। So for me, it's flatline. I thought यहाँ से कहानी after the accident, the moment I thought कहानी कहीं जाएगी, but नहीं, कहीं नहीं गई। except for the fact कि ये लड़की मान गई है या उसको फोर्स कर रही है कि मैं मेरे साथ तुम शादी कर, except for that it is running on repeat. Every scene is a repeat. माँ वही बात कर रही है, बाप वही बात कर रहे हैं, दादी का तो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो आई मीन लाइक जब आपको पता है खैर, सो फॉर मी इट्स जस्ट a repeat. It's disappointing. It's prolonging an issue that shouldn't be prolonged. I think आगे आपको मूव करना चाहिए. स्टैटिक, मेरे लिए तो कहानी बिल्कुल स्टैटिक हो गई है. Just a smile. And you know, for me ऑडियंस से बहुत लोग कहते हैं आपके खींचते क्यों है ड्रामे को. बहुत लोग अब कह रहे हैं कि जी ड्रामे को क्यों खींच रहे हैं चैनल्स, एक जगह आके खत्म हो. हाँ, but the audience is upset. Like wherever I speak to, like, do you think they care about how much will they खींचो this one, ये लैंग्वेज होती है. It's unfair. The product के साथ जुल्म है यार. आ जाओ. नहीं, ना दिया. हाँ, आ जाए यार. लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, मुझे लग रहा है मेरी तो वायरिंग कुछ अलग ही हुई. हाँ, खवातीन से मेरा नहीं, आपकी है ही अलग है ना. आई थिंक आप बीच में एक दीवार खड़ी कर दें. ये जो लेडीज है ना, मुझे नहीं पता है क्या बात कर रही है, इन्होंने कौन सा ड्रामा देखा, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दीज 2 एपिसोड्स. मैंने क्या देखा और इन्होंने क्या देखा और आप क्या देख रहे हैं ना. यही तो मैं कह रही हूँ, इट वाज यूजलेस. मुझे माइंड ब्लोइंग एपिसोड्स ये 2 लगे. मुझे इतना मजा आया देखने का. इसका मतलब कुछ अलग मिजाज की बात है ना. हाँ, बिल्कुल है, कुछ अलग है. इट्स अ वेरी पर्सनल फ्लेवर. हाँ, अगर एक और पाकिज़ा आपको अच्छा लगा, इनको समझ में आया, मैं तो ऐसे थी पूरे. आई मैं सत्या, मैं वारी, मैं तो पाला बच्चा कॉलेज तो कूल पारे क्यों पारे लग रहे हैं. अरे भाई मैं तो बड़ा एंजॉय किया. और एक मैं आपको बता दूं कि कामयार का चैप्टर कभी बंद नहीं होगा, हम बंद होने नहीं देंगे. बंद करो कामयार का चैप्टर. क्यों करो भाई, कामयार का चैप्टर बंद नहीं होगा. ये तो मेरे लिए लगा, मुझे बहुत फास्ट एपिसोड्स थे. और हाँ, वो तो मैं कहना पता नहीं क्या वायरिंग चल रही है कुछ अलग सी. अच्छा, but good, we have different very opinions. difficult to watch. Very good. I loved it. और मैंने देखे 3 दफा ये जो एपिसोड्स दोनों थे. मुझे इतना मजा आया. हाँ, और मैं तो वो सोशल मीडिया पे रील्स देख रही है ना, वो जो कामयार किया, और मुझे उस वक्त बड़ा प्यारा लगा था. वो जो नहीं है इसका पार्ट जहाँ ये काले कपड़ों में पिछले एपिसोड्स में घर से निकला और गाड़ी में उसको सामने हानिया नजर आ रही है. हाँ. और कितना प्यारा शूट हुआ था वो, इतना खूबसूरत. इट्स वायरल इन इंडिया. और लड़कियां ऐसे देख रही हैं उसको, कामयार को, और वो उसको रिपोस्ट कर रही हैं, उसको बार बार वीडियोस बना के. पागल हो गई इंडिया में लोग नहीं, बिलाल की इसके ऊपर. कामयार एंड हानिया बहुत कुछ है. और मैं वाकई जितनी दफा देखती हूँ कितना क्यूट लग रहा है वो काले ना शर्ट में से आके उसको देख रहा है. इज लुकिंग हैंडसम एंड क्यूट. ये कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर है. हैंडसम एंड क्यूट का. हैंडसम एंड क्यूट and a damn good actor also, by the way. और मैं इतने वर्जन्स देख रही हूँ, सारे मेरे रील्स पे आ रहे हैं. कल मेरे फोन को पता है कि इसको बहुत पसंद है बिलाल. हाँ है तो बहुत ही प्यारे. ऐसे सी वेरी जो वहाँ से रील्स बन रही है ना इंडिया से, आपकी सोच है वहाँ अलग ही रोमांस चल रहा है. वाह. इमोजी. ओहो, इमोजी तो बहुत सारे हैं. ये ओके जी, बड़ा मिक्स रिव्यू रहा. अतीका जी, आप क्या कहेंगी रादेन शाह और मुसद्दिक मलिक के बारे में, राइटिंग एंड डायरेक्शन? सभी कुछ अलग चल रहे हैं. आई थिंक मैंने जो कहना था वो मैंने ओपनिंग में ही कह दिया, अब रिपीट क्या करूँ. आई मीन आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस, साफ सुथरा ड्रामा है. साफ सुथरा लिखा हुआ भी है, साफ सुथरी डायरेक्शन भी है. मुसद्दिक ने नूरजहां में हमें इतना अच्छा काम दिया, इधर भी अच्छा काम दे रहे हैं. सो राइटिंग एंड डायरेक्शन वाइज आई थिंक just taking away for the fact that a lot of it is predictable and seen before, 7 each. 7 each. Okay. Maina ji. For me, it was, I would say, I will give writing a 5, and I will give Musaddiq maybe a 6 or a 7. Decide 6 or 7. 6.5 कर लो. Because convince नहीं हुई मुझे. I wasn't convinced with these 2 episodes. नादिया.
मैं फिर कोई और ड्रामा देख रही थी फिर से मैं अच्छा हाँ है, नहीं अच्छा है। तो Good बस है, वही बातें चलो। हिट कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मुझे तो आई एम रोमांटिक मुझे खुद नहीं पता था ये लेकिन ये ड्रामे देख के बहुत अच्छा लग रहा है इट्स आई विल गिव जुमले बड़े प्यारे थे 9 टू बोथ मेरा तो बहुत फेवरेट ड्रामा ओके जी, अगर राइटिंग और डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,076 और अदेन शाह के हिस्से में आए हैं 5,082 27% बंदे 2.7 को मिले जो कि हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,687 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,801 24% बंदे 2.4 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। काशिफ निज़ार जो है उनको हाईएस्ट मिले थे, हतीका जी, हानिया एंड बिलाल। Again, for me, Bilal was the star, really. Hania is good at what she does, but Bilal was the star. And I think he stole the show, frankly. बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़े का किया और मैंने अब बोल दिया है सारा तो I don't want to repeat myself. So I will give Bilal an 8 and Hania a 7. बिलाल 8 एंड हानिया 7। Yes. Meera ji. Taking nothing away from their acting, they're both very fine actors. I think whatever they're doing, the scenes are believable, boring but believable. He is excellent. She is. I think again when एहतिशाम बोल रहा होता है उसके फेस पे जो एक्सप्रेशन हानिया के थे वो very very good. So for me they're both 9 and 9. नादिया। तो मज़े का सीन है जब बिलाल घर जाता है ना मौलवी को लेके भाई आता है बाहर भाई ने कहा और कहाँ आ रहे हो तुम भाई कोई रिस्पेक्ट नहीं करता ना इसकी कामयार की क्यों भाई कहाँ किधर कहाँ तो बड़ा मज़े का उसने जवाब दिया क्या करने आया हूँ निकाह क्यों तुम्हारी बहन जानती है उसने बुलाया कैसे मौलवी साथ लेके आया हूँ कब अभी बहुत अच्छा था जुमला क्यूट है एंड To द the वे point. पता है इसको देख के मुझे नहीं लगता बिलाल इतना क्यूट इतना मासूम से इतने गुस्से वाले सीन कैसे कर लेता है भाई जब उसमें बैड बॉय बनता है ना तो वो लगता है देन ही लुक्स लाइक अ बैड बॉय उसमें फिर आपकी क्यूटनेस वुटनेस गायब हो जाती किसी को घास नहीं डालता फिर देन ही इज द वर्स्ट बुरा आप देखो ना कामयार का तो हो और जब रोमांटिक है तो वो कहते हैं निकाह करने को कहते हैं किससे कहते तुमसे तो हो नहीं सकता तुम्हारी बहन से। कितना प्यारा था चले numbers. तो आई मेरे लिए तो दोनों 10 है वो ब्रिलियंट 10। हानिया भी और बिलाल तो जी इंटरेस्टिंग रिव्यू रहा, जजेस की तरफ से नंबर्स भी इंटरेस्टिंग रहे। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मैं बता सकती हूँ आइज दिए होंगे टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं ड्रामा फीमेल तो कैटेगरी में 20,208 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 5,223 26% बंदे 2.6 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। Second highest. या सहर को फर्स्ट हाईएस्ट मिले अच्छा। और But हार्डली Bilal लाइक will वो get the 2.7 है, ये 2.6 है। But Bilal अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 20,064 और बिलाल अब्बास खान के हिस्से में आए हैं 6,914 That's nice. 35% बंदे 3.5 जो कि हाईएस्ट हैं और बड़े मार्जिन से हाईएस्ट हैं। well done Bilal. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू और आगे एपिसोड्स इसकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जो प्रोमो देखा हुआ है वो बहुत ही कहानी को बदल देगा और मैं मरिया जी के प्रोमो सामने तो नहीं चल बोल रहा है रहा ना। क्योंकि इन्हें शदीद एलर्जी है प्रोमो से। But promo तो चल रहा है नहीं उससे तो मैं क्या नहीं करूं? देखती वो नहीं मरिया जी देखते नहीं हो? देखती अच्छा, तो मैं really? सख्ती से मना किया हुआ है सेट I और प्रोमो की hate बात knowing नहीं की, लेकिन what's अगर gonna आपने happen देखा हुआ है तो आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आगे कहानी बिल्कुल बदलने वाली है और जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि कहानी इस तरफ जाएगी। अभी एक और ख़ास सेगमेंट बाकी है हमारा कौन सा? क्योंकि मुकाबला इंतहाई सख्त था कौन सा? और ड्रामेज बहुत हैवी थे। The अभी सारे results. रिजल्ट्स कंपाइल होंगे Results. Of course. और पता चलेगा कि इस हफ्ते कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा। रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में और जी हमारा फाइनल सेगमेंट आ पहुंचा है। रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं। कुछ नहीं पता कौन सा ड्रामाबाजी लेके जाएगा क्योंकि मुकाबला इंतहाई सख्त है। कहीं पे ऑडियंस ने ज़्यादा नंबर दिए तो कहीं पे जजेस ने ज़्यादा नंबर दिए। किसी में 2 जजेस ने ज़्यादा नंबर दिए तो एक जज ने बहुत कम नंबर दिए। कहीं पे 2 जज ने ज़्यादा नंबर दिए तो एक जज ने कम दिए। तो कुछ कन्फ्यूजन सी है आज, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग के नॉमिनेशन हमारे सामने है। जी मैया जी 5th पोजीशन पे कौन है? गुलाम बादशाह सुंदरी
आपके ख्याल में जंजबील। हाँ, I'm thinking. कफील या फिफ्थ पोजीशन पे उमेरा अहमद ड्रामा सीरियल कफील से Okay. 20.1, क्योंकि यहाँ पर नादिर नंबर बहुत काटे थे। इनका ब्रेकअप हो गया था इस ड्रामे का रिव्यू करते हुए, आई तो गुस्सा उन्होंने राइटर पर निकाल दिया। फोर्थ पोजीशन पे जंजबील आसिम शाह, इनके हिस्से में 20.6 ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से। मध्य मुकाबिल है रादेन शाह, बीगुल और इमरान नज़ीर, यानी कि मोम्मा, मेरी ज़िंदगी है तू, एक और पाकीज़ा। बताएं तीगा जी, थर्ड पे कौन है? मुकाबला बहुत सख्त है तीनों में। किसकी हाँ मोमा। आपके ख्याल इमरान नज़ीर? जी नहीं, थर्ड पोजीशन में रादेन शाह ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू से, इनके हिस्से में 23.7। तो मद्दे मुकाबिल हैं बीगुल और इमरान नज़ीर, मोम्मा और एक और पाकीज़ा। नादिया, आपका इम्तहान। कौन सा फिर? मोम्मा और एक और पाकीज़ा। एक और पाकीज़ा। कौन सा जीतेगा? मोहम्मद जीतेगा, एक और पाकीज़ा इज नंबर सेकंड। गलत जवाब। सेकंड पोजीशन पे है इमरान नज़ीर ड्रामा सीरियल मोम्मा से, इनके हिस्से में 26.2। तो विनर करार पाई है बीगुल एक दफ़ा फिर 31.4 लेके ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। बीगुल, क्या कमाल का आपने ड्रामा लिखा है, और पहला छक्का तो मार दिया इस ड्रामे ने, यानी कि एक कैटेगरी तो ले गया। नेक्स्ट कैटेगरी है डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। फिफ्थ पोजीशन पे हैं जी अमीन इकबाल ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से, उनके हिस्से में आए हैं 17.7। फोर्थ पोजीशन पे हैं कफील से मीसम नकवी, और इनके हिस्से में आए हैं 19.3। मध्य मुकाबिल हैं शकील खान, काशिफ निसार एंड मुसद्दिक मलिक। थर्ड मुसद्दिक। थर्ड पोजीशन पे है मेरी जिंदगी है तू से मुसद्दिक मलिक, इनके हिस्से में 24.9। तो मध्य मुकाबिल है काशिफ निसार एंड शकील खान। सेकंड पोजीशन पे हैं मोहम्मा से शकील खान, इनके हिस्से में आए हैं 26.1। तो विनर करार पाए हैं काशिफ निसार 29.5 लेके ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से। वेरी वेल डन, वेरी वेल डिजर्व। एक दफ़ा फिर काशिफ निसार विनर करार पाए हैं। सेकंड टाइम ये जीते हैं इस ड्रामे से, और ये ड्रामा भी दूसरी दफ़ा ही हमारे चार्ट्स पर आया है। तो दो कैटेगरीज में तो एक और पाकीज़ा विनर हो चुका है। अगली कैटेगरी है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। This is going to be interesting. यहाँ मुकाबला सख्त है। इसमें सहर के थे ना? No, I think सहर ही जीतेगी. We've all given her decent marks. ओके जी, फिफ्थ पोजीशन पे हैं सबक हिना अफरीदी. हिना आफरीदी ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी से, और इनके हिस्से में आए हैं 19.5। मध्य मुकाबिल है हानिया आमिर, सबा कमर, सनम सईद और सहर खान। सनम. फोर्थ पोजीशन पे है सनम सईद ड्रामा सीरियल कफील से, और इनके हिस्से में आए हैं 23.2। हानिया आमिर, सहर खान और सबा कमर आमने सामने हैं। अब मुकाबला बहुत सख्त है। ठीक है जी, बताएं थर्ड पोजीशन पे कौन है? Either हानिया और कमर. हानिया। अधीका जी ने कहा हानिया, बिल्कुल सही जवाब। हानिया आमिर थर्ड पोजीशन पे ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 28.6। तो सबा कमर और सहर खान आमने सामने आ चुकी हैं। नादिया, बताएं जीतेगी कौन? सहर आई थिंक। तो सेकंड पोजीशन पे सबा कमर है आपके ख्याल में? पता, बड़ा मुश्किल है भाई, किधर फंसा दिया। I think. हाँ? आई थिंक सबा की जीतेगी। सबा हाँ, second. सबा। तो जी सेकंड पोजीशन पे है सहर खान ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा से 30.7। तो करा पाई है सबा कमर ड्रामा सीरियल मोहम्मा से 32 पॉइंट्स। ऑडियंस ने भी Actually, बहुत अच्छे वोट दिए थे, We gave her very. और जजेस ने भी बहुत अच्छे वोट दिए थे, क्योंकि सबा कमर ने कैरेक्टर बनाया है और एक दफ़ा फिर विनर करार पाई हैं। बड़ा सख्त मुकाबला था सहर खान और सबा कमर में, लेकिन लास्ट वीक जो है सहर जीत गई थी, लेकिन सेकंड और थर्ड और फोर्थ एपिसोड से एक और पाकिस्तान से नहीं जीत सकी। अब बात करते हैं मेल एक्टर ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। देखते हैं इस पर कौन बाजी लेके जाता है, और बहुत ही अच्छा लाइनअप है हमारे सामने। बिलाल अब्बास खान है, नमीर खान हैं, अली अंसारी हैं, आशिर वजाहत हैं और इमरान अशरफ हैं। फिफ्थ पोजीशन पे कौन है तीका जी? इमरान अशरफ हैं जी फिफ्थ पोजीशन पे 21.5 लेके। मने जी फोर्थ पोजीशन पे कौन है, आप बताएं आप? I feel
it might be Ali. It might be Ali, अली but it's not. अली है नो It's आशिर Ashir. वजाहत है ड्रामा सीरियल कफील से उनके हिस्से में आए हैं 23.8 बहुत अच्छे नंबर Very मिले good, इनको Very good marks. मुकाबला है अली अंसारी नवीर खान और बिलाल अब्बास खान में अब अली को होगा. थर्ड पोजीशन पे है अली अंसारी ड्रामा सीरियल मोहम्मद से और उनके हिस्से में आए 27.6 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं नमीर खान और बिलाल अब्बास खान आमने सामने हैं नमीर. सेकंड पोजीशन पे है नमीर. बिलाल अब्बास ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू से 30.5 Well done, व विनर नमीर. करार पाए हैं नमीर Oh, खान unbelievable. 31.1 लेके दोनों मेरे फेवरेट Well done, नमीर. Well ना done. देने का चित भी अपनी पट भी अपनी ये होता है जी ना बिल्कुल दोनों मेरे फेवरेट दोनों मेरे फेवरेट लेकिन वेरी वेल डन नमीर खान आपने बहुत पॉपुलर ड्रामे के सबसे पॉपुलर हीरो को इस वाले सेगमेंट में शिकस्त दी वेरी वेल डन वेरी वेल डिजर्व वाकई आपकी परफॉर्मेंस देखने की ताल्लुक रखती थी हमने बड़ा खुल के उस बात का इजहार किया अब चलते हैं जी फाइनल कैटेगरी की तरफ जो कि है ड्रामा ऑफ द वीक के नॉमिनेशन हमारे सामने है अपसेट हो गया ये तो क्योंकि बहुत अरसे से बिलाल ही जीत रहे थे मैं तो हैप्पी हूं आई एम नॉट अपसेट सुंदरी. आप अपसेट नहीं वैसे मैच में अपसेट हो गया सुंदरी. ओके जी फिफ्थ पोजीशन पे है सुंदरी. गुलाम बादशाह सुंदरी 79.3 इनको हिस्से में आए हैं क्या फिर? आप कफील मोहम्मा एक और पाकीज़ा में जिंदगी है तू आमने सामने है फोर्थ पोजीशन पे है Kafil. कफिल. ड्रामा सीरियल कफील 86.4 अब देखते हैं कौन सा इन तीनों ड्रामाज में से कौन सा ड्रामा 100 से ऊपर जाता है मेरी क्योंकि 100 जिंदगी से ऊपर है हमारे तू. ड्रामे को विनर ही कंसीडर करते हैं थर्ड पोजीशन पे है मेरी जिंदगी. मेरी जिंदगी है तू और इसके हिस्से में आए हैं 107.7 बहुत अच्छे नंबर मिले हैं मेरी जिंदगी है तू को और आमने सामने एक और पाकीज़ा और मोम्मा सेकंड पोजीशन पे है मम्मा. मोमा में ड्रामा सीरियल मोम्मा और इसके हिस्से में आए हैं 111.9 तो विनर करार पाया एक दफा फिर एक और पाकीज़ा और इसके हिस्से में 122.7 बहुत अच्छे नंबर्स मिले हैं वेरी वेल डन वेरी वेल डिजर्व एक थोड़ा सा बकौल नादिया उनके लिए हार्ड ड्रामा था हार्ड वॉच थी डार्क वॉच डार्क वॉच थी अतीका जी के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल वॉच थी राइट लेकिन फिर भी ड्रामा विनर करार पाया क्योंकि ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट भी है और एक बहुत समक आमूज़ जो है कहानी भी है और एक्टिंग तो कमाल की है ही अगर आप ये ड्रामा नहीं देखते देखना शुरू कीजिए क्योंकि काशिफ निसार और बी गुल काफ़ी अर्से के बाद एक साथ नज़र आ रहे हैं और परफॉर्मेंसेस तो इसमें हैं ही कमाल की तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कुछ नए ड्रामाज भी स्टार्ट हुए अगर आप वो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यूट्यूब पर जाके हमारे पेज को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे बहुत से अनकट वर्जन आ रहे होते हैं नई वीडियोस आ रही होती हैं तो कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो इसी के साथ ही मरीना खान वापस आई हुई अतीका खान और जी जीजी बनी हुई नादिया खान के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है